जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम आपको लेकर आए हैं सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी उत्तर प्रदेश राज्य के भदोही जिले में पड़ता है। सीतामढ़ी सीता समाधि स्थल के नाम से विख्यात है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सीता ने अपने वनवास के दिन यहीं काटे थे। यहीं के महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में उन्होंने लव कुश को जन्म दिया था। आज भी महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम सीता समाधि स्थल से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। पौराणिक कथाओं की मान्यता के अनुसार जब श्री राम भगवान ने अश्वमेघ का घोड़ा छोड़ा था, तब घोड़ा यहाँ के जंगल में आया तो लव कुश ने उसे पकड़ लिया था और हनुमान जी को लव कुश ने अपने शौर्य प्रदर्शन से उनको बांध दिया था। चलिए हम आपको अब लेके चलते इस गुफा के अंदर। इस गुफा के अंदर सीता माता की एक प्रतिमा बनी हुई है। अब देख पा रहे होंगे वही है सीता माता का प्रतिमा। चलिए हम और गुफा के रास्ते से आगे चलते हैं। यह गुफा बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया है। अब देख पा रहे होंगे इस गुफा में अंधेरा है। चलिए हम और आगे चलते हैं और देखते हैं इस गुफे में और हमें आगे क्या मिलता है। देखिए कितना खूबसूरती से इस गुफे को तैयार किया गया है। अब देख पा रहे होंगे क्या अद्भुत नज़ारा है इस गुफा के अंदर का। यह गुफा आधुनिक तरीके से तैयार किया गया है। हम अब इस गुफे से बाहर निकलेंगे और बगल में एक और गुफा है जिसमें शंकर जी की एक प्रतिमा है। हम चलिए हम उस शंकर जी के शिवलिंग का दर्शन कराते हैं। यही सामने जो द्वार दिखाई दे रहा है, इसी द्वार से हम लोग अंदर जाएंगे। देखिए अब हम अंदर आ चुके हैं और अंदर आते ही आपको एक अच्छा सा शिवलिंग दिखाई देगा। अब देख पा रहे होंगे शिव जी के शिवलिंग पर बूंद बूंद जल भी टपक रहा है। यहाँ पर नंदी महाराज जी की भी एक प्रतिमा है। यही हो दिव्य शिवलिंग। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनका यहाँ पर शिवलिंग जी का दर्शन अवश्य करते हैं। अगर आप भी यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आकर दर्शन ज़रूर करें। चलिए हम अब और आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि और क्या क्या है यहाँ पर। चलिए हम आगे और बढ़ते हैं। देखिए क्या अद्भुत नज़ारा है भाई साहब। यहाँ पर आकर आपको बहुत ही प्रसन्नता मिलेगी। आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ हरियाली और शांत वातावरण दिखाई दे रहा है। यहाँ की खूबसूरती बहुत ही कमाल की है। आप देख पा रहे होंगे क्या अद्भुत नज़ारा है। हमारे सामने जो ये मंदिर दिखाई दे रही है वही है सीता समाधि स्थल। अभी हम आपको लेकर चलेंगे उसी मंदिर के अंदर जहाँ पर सीता जी ने धरती माँ का आह्वान करके धरती में समाहित हो गई थी, अपना आत्मत्याग कर दिया था। यही हो दिव्य मंदिर। चलिए उस मंदिर के अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसा अद्भुत नज़ारा है वहाँ का। आप देख पा रहे होंगे मंदिर तालाब के बीच में बना हुआ है। मंदिर के चारों तरफ आपको पानी देखने को मिलेगा। अब इस पानी में बोटिंग भी कर सकते हैं। देखिए हम लोग अब मंदिर में इंटर कर चुके हैं। चलिए हम आपको अब दिखाते हैं माता जी का दिव्य स्वरूप। इसी मंदिर के ठीक नीचे है माता जी का समाधि स्थल। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सीता माता का कितना अद्भुत श्रृंगार किया गया है और उनका पंडाल किस अद्भुत तरीके से सजाया गया है। अब देख पा रहे होंगे कितना अद्भुत दृश्य है ये। पंडाल के दीवारों पर खूबसूरत देवी देवताओं महर्षि सभी लोगों का यहाँ पर प्रतिमाएं बनी हुई है। चलिए हम और आगे दिखाते हैं क्या है यहाँ पर। बहुत ही अद्भुत जगह है भाई साहब। यहाँ पर आकर मन प्रसन्न हो गया। अब देख पा रहे होंगे कितना कितना खूबसूरत जगह है ये। बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ का।
ये सामने जो आपको दिखाई दे रही है, ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर दीवारों पर कितना अद्भुत चित्रण किया गया है। ये जो तालाब है इसमें आप बोटिंग भी कर सकते हैं और तालाब के चारों तरफ फव्वारे भी लगे हुए हैं और बार लाइट की भी व्यवस्था किया गया है, जिससे रात की रोशनी में रात में फव्वारे चालू होते हैं और इस बार लाइट को चालू किया जाता है, जिससे इस मंदिर की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब देख पा रहे हैं कितना अद्भुत दृश्य है, बहुत ही शानदार नज़ारा है यहाँ का। यहाँ पर हम तो 2 बार पहले भी आ चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे कितना अद्भुत दृश्य है। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं सीधा समाधि स्थल की ओर। यहीं से नीचे एक सीढ़ी गई हुई है, उन्हीं सीढ़ी के माध्यम से हम लोग नीचे जाएंगे सीधा समाधि स्थल के पास। आप भी बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं सीधा समाधि स्थल की ओर। इस जगह को बहुत अद्भुत तरीके से तैयार किया गया है। सभी सीढ़ियाँ संगमरमर की पत्थरों से बनी हुई हैं। अब देख पा रहे होंगे कितना अद्भुत जगह है और यहाँ पर साफ सफाई का भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। चलिए हम अंदर लेके चलते हैं, जहाँ पर है सीता जी का समाधि स्थल। अब हम इसी गेट से अंदर प्रवेश कर चुके हैं। हमारे सामने जो दिव्य मूर्ति दिखाई दे रही है वही है सीता समाधि स्थल। इसी जगह पर सीता जी ने अपने देह का त्याग किया था और धरती माता का आवाहन कर अपने आप को धरती में समाहित कर लिया था। अब देख पा रहे होंगे कि उसी समय का यह मंजर है। यहाँ के लोगों द्वारा जब सीता माता जी ने यहाँ पर समाधि ली थी, उसके कुछ वर्षों बाद लोगों ने यहाँ का अपने हाथों से चित्रण किया था। यही है सीता समाधि स्थल। सीता जी ने अपने काल के समय यहीं पे समाधि ली थी। यहाँ का आपको हम प्राचीन फोटो दिखाते हैं जो यहाँ के लोगों द्वारा पहले से खींच कर रखा हुआ था, फिर वहीं पे इनकी विशाल प्रतिमाएं और इनका मंदिर बना है। ये पहले का आपको मूर्ति दिखाते हैं यहाँ का। यही है वो प्राचीन तस्वीर, यही है सीता समाधि स्थल। चलिए यहाँ से अब हम बाहर चलते हैं और बाहर का आपको नज़ारा दिखाते हैं। आप बन रही हमारे साथ वीडियो के अंत तक और घूमिए सीतामढ़ी। अब देख पा रहे होंगे कि यही है यहाँ का तालाब और यही है वो खूबसूरत मंदिर जिसका हमने आपको दर्शन कराया है। चलिए हम आपको अब दूसरे साइड लेकर चलते हैं और वहाँ से दिखाते हैं इस मंदिर का दृश्य। देख पा रहे होंगे ये जो पानी के अंदर पाइपिंग की व्यवस्था है, उसमें फव्वारे लगे हुए हैं। यह रात के समय चालू किया जाता है। यह मंदिर का दूसरा साइड। चलिए हम अब और आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि हम लोगों को और यहाँ पर देखने लायक क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। अब पानी देख सकते हैं, पानी में बहुत ज़्यादा घास है। इस पानी के अंदर बहुत ही खूबसूरत मछलियाँ भी हैं, इसकी जो यहाँ इस तालाब की शोभा को और बढ़ा देती हैं। चलिए और आगे चलते हैं। अब देख पा रहे हैं वहाँ साइड में बोट भी है। देखिए खूबसूरत मछलियाँ जो इस तालाब की सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ाती हैं। चलिए अब और आगे चलते हैं। अब आपको दिखाते हैं सीतामढ़ी का खूबसूरत प्लेस। यहीं पर सीता जी ने अपने वनवास काल के समय अपना कार्यकाल पूरा किया है और यहीं पर रहा करती थी। उस समय यहाँ पर घंघोर जंगल हुआ करता था। अब देख पा रहे होंगे कितना खूबसूरत जगह है। चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे आपको हरियाली देखने मिलेगी और यहाँ पर आपको बहुत सारे फ़ोटो शूट पॉइंट भी मिल जाएंगे। आप कहीं पर भी यहाँ पर फ़ोटो खिंचवा सकते हैं।
यहाँ पर फ़ोटो खींचने के और वीडियो बनाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। आप आसानी से यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। अक्सर लोग यहाँ पर जो पर्यटन की दृष्टि से आते हैं, फ़ोटो शूट और वीडियोग्राफी के लिए ही आते हैं। अगर आप यहाँ पर अपने फैमिली और दोस्तों के साथ आते हैं तो यह जगह आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। आप देख पा रहे होंगे कितना अद्भुत दृश्य है भाई साहब। चलिए हम आपको अब लेके चलते हैं तालाब के पास। देखिए यहाँ से क्या शानदार व्यू दिखाई दे रहा है। बहुत ही अद्भुत प्लेस है भाई साहब। यहाँ पर आकर मन एकदम प्रसन्न हो गया। चलिए और आगे आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं सीतामढ़ी की पावन धरती का नज़ारा। ये जो हमारे सामने बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वो है यहाँ का रेस्टोरेंट होटल। यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है। आप यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं। अब देख पा रहे हैं कितना अद्भुत नज़ारा है। यहाँ पर जो पार्क बना है उसकी खूबसूरती बहुत ही कमाल की है। चलिए हम आगे आपको अभी पार्क का भी वीडियो दिखाएंगे। ये होटल यहाँ का। जो भी व्यक्ति यहाँ पर दूर से आते हैं यहाँ होटल में स्टे करते हैं और यहाँ पर भोजन भी करते हैं। अब देख पा रहे हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। देखिए इस होटल का डिज़ाइन किस तरीके से तैयार किया गया है। होटल तालाब के एकदम समीप में ही है। आप यहाँ पर तालाब में नहा भी सकते हैं। चलिए हम अब और आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं पार्क का व्यू। अब देख पा रहे हैं कितना शानदार पार्क बना हुआ है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है कि पार्क में हिलना मना है और किन्हीं भी फूल पत्तियों को तोड़ना भी मना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 2 प्रतिमा बना हुआ है। चलिए हम और आगे लेके चलते हैं। अब देख पा रहे होंगे कितना अद्भुत तरीके से इन सभी पार्क में लगे हुए पौधों को कटिंग तरीके से बारीकी से काटा गया है। चलिए हम और आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं खूबसूरत प्लेस। ये आपको जो लकड़ी नुमा दिखाई दे रहा है बाउंड्री, वो लकड़ी का नहीं पूरी तरह सीमेंट से बना हुआ है। इसे आप देख रहे हों। ये देखिए बैठने का क्या अद्भुत तरीका है। बहुत ही खूबसूरत प्लेस है भाई साहब। ये आपको देखने में लगा हो लकड़ी जैसा, लेकिन लकड़ी नहीं, वास्तव में सीमेंट का बना हुआ है। चलिए हम आपको अब और आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं आगे का दृश्य। अब बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और यही देखिए क्या खूबसूरत प्लेस है। पीने का पानी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर दुकानें हुआ करती थी, इस समय फ़िलहाल बंद है। देखिए यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को और श्रद्धालुओं को बैठने के लिए कितना अच्छा व्यवस्था है। यहाँ ऐसा व्यवस्था आपको शायद और कहीं ना मिले। आप देख पा रहे होंगे उनके लिए चेयर भी लगी हुई है और बैठने का स्थान भी बना हुआ है। देखिए कितना खूबसूरत तरीके से इसको तैयार किया गया है। बहुत ही अद्भुत प्लेस है भाई साहब। अब अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको आकर यहाँ पर बहुत ही शांति की अनुभूति होगी। और साथ ही आप अगर पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर आते हैं तो आपको ये जगह बहुत ही पसंद आएगी। आप खुद ही देख सकते हैं कितना शानदार प्लेस है और कितना खूबसूरत जगह भी है यहाँ पर। और यहाँ पर जो भी बैठने का स्थान बनाया गया है उसको अद्भुत तरीके से तैयार किया गया है। देखिए आपको देखने में पूरा बाँस का लग रहा होगा, लेकिन ये वास्तव में सीमेंट का बना हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि इसका डिज़ाइन कैसा खूबसूरत डिज़ाइन में तैयार किया गया है, लेकिन ये वास्तव में सीमेंट है। क्या खूबसूरती से इसको तैयार किया गया है।
चलिए यहाँ से और आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। क्या अद्भुत प्लेस है भाई साहब, मज़ा आ गया यहाँ पर आकर। अब देख पा रहे होंगे कितना अद्भुत दृश्य है। बहुत ही सुंदर गार्डन भी है यहाँ पर, चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है। अब देख पा रहे होंगे जो सीढ़ी नुमा बना है, इसमें शंकर जी के ऊपर प्रतिमा है। इसी में से पानी गिरता था, फिलहाल इस समय बंद है। चलिए हम और आगे लेके चलते हैं। अब देख पा रहे होंगे कितना अच्छा पार्क बना हुआ है। पार्क के बगल में यहाँ पर एक वाटरफॉल छोटा सा बनाया गया था। फिलहाल इसमें अब पानी अभी नहीं आ रहा है। बगल में एक संत की प्रतिमा भी बनी हुई है। चलिए हम और आगे लेके चलते हैं। यही है होटल जिसका हमने आपको पास से व्यू दिखाया था। बहुत ही अद्भुत प्लेस है, यहाँ पर एक बार ज़रूर आएँ। चलिए हम आपको अब यहीं के निकट वाल्मीकि आश्रम में लेके चलते हैं और वहाँ से दिखाएंगे लव कुश मंदिर का दृश्य। आप बन रही है हमारे साथ वीडियो में। वाल्मीकि जी का आश्रम गंगा नदी के किनारे पर बना हुआ है। यही है वो जगह जहाँ पर सीता जी अपने वनवास काल के समय स्नान किया करती थी। अब हम पहुँचने वाले हैं महर्षि वाल्मीकि मंदिर के पास। देखिए जो ऊपर द्वार पे बना हुआ है घोड़ा, जो अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा था जिसे लव कुश ने पकड़ रखा है। चलिए और आगे चलते हैं और दिखाते हैं लव कुश मंदिर जो कि वाल्मीकि आश्रम के नाम से विख्यात है। अब देख पा रहे होंगे वाल्मीकि जी और लव कुश का प्रतिमा मंदिर के गेट के ऊपर बना हुआ है। चलिए हम आपको अब लेके चलते हैं मंदिर के अंदर और मंदिर के अंदर का दृश्य दिखाते हैं। मंदिर के अंदर हिलते ही एक अद्भुत सुकून मिलता है। चलिए हम आपको अब उस दिव्य मूर्ति के पास लेके चलते हैं जो वाल्मीकि आश्रम के नाम से विख्यात है। अभी हम मंदिर में इंटर कर चुके हैं। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पर सीता माता हनुमान जी की एक प्रतिमा बनी हुई है। देखिए क्या अद्भुत दृश्य है। और बगल में ही एक मंदिर में ऋषि वाल्मीकि लव कुश राम सीता लक्ष्मण जी की प्रतिमा भी बनी हुई है। यही है वो मंदिर और वाल्मीकि जी का आश्रम। चलिए हम अब चलते हैं मंदिर के बाहर। अब देख पा रहे होंगे वही है अश्वमेघ का घोड़ा जिसे लव कुश ने पकड़ रखा है। और इधर साइड में ही है हनुमान जी को लव कुश ने बंदी बना रखा है, वो भी दृश्य है यहाँ पर। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।